मजलिस शरीफ सारे मोहतरम दोस्त जेड़े कि इस महफिल दे अंदर जलवा अफरोज़ हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा ग़ुलाम हसन बारवी साहिब, मोहतरम साहिबजादा अहमद रज़ा बारवी साहिब, साहिबजादा मोहम्मद इस्माइल साहिब, मोहम्मद शरीफ साहिब, मोहम्मद खलील अहमद साहिब और मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हसन रज़ा उवैसी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद मुनीर अंजब नूरानी साहिब और जितने इस महफिल दे शुरका हो, हर बंदा अपनी जात उत्ते काबिल एहतराम। चूँकि ये सारे दोस्त बारवी हजरात, इन्हां दे ते सारे दरमियान जड़ी एक निस्बत और ताल्लुक है, वो ये बाद ही चिन इन्हां दे वालिद बुजुर्गवार पहले जी। मैं काफ़ी महाफिल दे अंदर शिरकत की थी और मुफ्ती साहब दे नाल मुलाकात होंदी है, तो उस बंदे ने देख के पुराने ज़माने दे लोग याद आते। सूफी बंदा है, सादा बंदा है, दरवेश आदमी है, बड़ी उसकी खूबसूरत तर्ज है। वो पुराने सारे जेड़े मौलवी हजरात होंदे हन जनाब, वो मुच्छां बड़ियां रखियां हुई और बड़े खूबसूरत दस्तार सजाई हुई, एक उन्हां दा अपना एक अंदाज है। वो फकीर इस्माइल साहब बिन शाह वाले दे, वो भी उन्हां दे विचों कुछ लोग हैं जेड़े पुराने लोग हैं। अल्लाह बख्श नैयर साहब होने हैं, ये पुराने तर्ज दे लोग हैं, ये चंगे लोग हैं। इन्हां साहबजादगान दे नाल सारी जेड़ी यारी दोस्ती है, वो मुफ्ती गुलाम सिद्दीक बारवी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह दी निस्बत दे नाल है। तो यही दुआ है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कि मालिक करीम उन्हां दी कब्र को रोशन करे। और ये बड़ी मैनू खुशी हुई कि जड़ियाँ इस इलाके दे अंदर ये महाफिल हैं, मिलाद शरीफ दियाँ या मुहर्रम पाक दियाँ या इस किस्म दियाँ जितनियाँ ये खूबसूरत जड़ियाँ महफिलां और मजलिसां हो रही हैं, ये सारियां मुफ्ती साहब दी यादगार है। वल बाकियात सालिहात जड़े होंदे ना, पिछलियां चंगियां औलादां बच्चे होए जड़े आखे ना बाकियात ते होवेन, ओ सालिहात वो चंगे होवेन या चंगे थी पोवेन या चंगे रस्ते ते चल पोवेन, तो वालिद वास्ते वड्डा सरमाया वो औलाद होंदी। तो अज वत इन्हां ये प्रोग्राम अपने दरसगाह दे अंदर कायम किया, तो ये पता चला कि पूरे इलाके दे जड़े सारे मुख्तसर प्रोग्राम होंदे हन, महफिल होंदी हन, तो सारे दोस्तों ने आखा कि जिमें मुफ्ती साहब दे साहबजादा दी गाल हो सी, सारी वो गाल है। ये मुहब्बत है यार। तो मैं यही अल्लाह की बारगाह दुआ कर सकदा कि खुदा इन्हां को अपने वालिद दा सच्चा जानशीन बनावे, सुच्चा खर्रा बंदा होवे और उस तर्ज ते तरीके दे उत्ते होवे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह दे जेड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, वो ये दुआ मंगदे हैं मालिक औलाद रे जेड़ी सारी वारिस होवे, जेड़ी सारी पिछू मीरास को संभालने वाली होवे। ते मौलवियां दी मीरास जायदाद जमीन ते रकबे नहीं होंदी। तवज्जो है ना जी। मौलवियां दी मीरास होंदी है मिंबर रसूल, मौलवियां दी मीरास होंदी है दस्तार, मौलवियां दी मीरास होंदी है चेहरे ते हुजूर दी सुन्नत, मौलवियां दी गाल होंदी है काल अल्लाह व काल रसूल, मौलवियां दी मीरास होंदी है मेरे मुस्तफा करीम दा मिलाद मनावना ते सोने दे शहजादा दी याद मनावना। मौलवी ओ होंदा जेड़ा सोने मुस्तफा दा मिरासी होंदा है यार, ये समझेगा। मिरासी कहना आदन जेड़ा अपने साईं दे डोड़े गावे, उनकी तारीफा करे, उनकी शाना बयान करे, उनके कसीदे गावे,
ये जड़े उतले इलाके हैं ना जी, लाहौर ते गुजरांवाला ते गुजरात ते बिलखसूस मंडी बहाउद्दीन, इस इलाके दे अंदर जेड़े चौधरी लोग हैं, मैं बड़ा वक्त गुजारा भेरे शरीफ ते इन्हां लोगों दे नाल बड़ी वाकफियत बनी। ਉਹ दसेंदे हैं भाई सारे जेड़े होंदे ना मिरासी, और जिस वक्त कोई खास प्रोग्राम होंदा है, खास मौका होंदा है, तो वो जनाब सारे मिरासी जेड़े इन्ना खड़े होके साजरा शजरा पढ़ देन। समझो गाल समझो, सारा शजरा पढ़ देन भाई चौधरी गुलाम रसूल, चौधरी गुलाम नबी दा पुत्र है, ए गुलाम नबी गुलाम हुसैन दा पुत्र है, ए अब्दुल रसूल दा बेटा है, गुलाम सिद्दीक दा बेटा है, सारी नस्लां पिछा टुरेंदन। वो सारी आके पूरे एक तारीफ करेंदन, इन्हां दा दस्तरखान ई है। समझेंदे पे गाल? इन्हां दी मेहमान नवाजी इस तरह दी है, इन्हां दी इज्जत नवाजी दा ए आलम है। ए मेहमान दी इतनी कदर करेंदन कि घर दी रोटी उनके सामने रखेंदन, वो अपनी जेड़ी चीज़ां होंदियां ना सारी वस्फ ते खूबियां उन्हां को बयान करेंदन, ते जेड़ियां कि सारी कमियां कुताइयां होंदियां ना उन्हां को नहीं दसेंदे, लुकेंदन लुकेंदन। ए सारे मुल्क दे लोगां दी गाल है, ते उन्हां दे मिरासियां दा ये तरीका है, ते असा मौलवी लोग सोने मुस्तफा दे मिरासी है। मिरास तू भी मिरासी, जिंदाबाद। मिरास तू भी मिरास वाले मिरासी, और मिरासी ई भी के सोने दे तराने गावन वाले, और सिर्फ सोने दे तराने नहीं गांदे, सोने दे शजरे दे तराने गांदे हैं। और जेड़े इस सारे मुल्क दे लोग हैं और उन्हां दी खूबियां बयान करेंदन, ते उन्हां दे ऐब लुकेंदन, ते सोने दी शान ए है कि ऐब और जेड़ी कजी कमी कुताही है वो सोने दे नाल भी नहीं गुजरी, इस वास्ते सोने दे सिर्फ शान ही बयान करेंदा। अल्लाह अकबर या रसूल। इस वास्ते मेरे दोस्त कुरान दी आयत मुबारक है, और मैं इस दे उत्ते हुणे कलाम कीता, मैं सोचेंदा मैं कि तुम्हारे सामने केड़ी गाल करा, मैं सोचा मैं कि यह गाल सच्ची है, क्योंकि मैं एक खुद तकरीर की थी और मैंने आप बड़ा एक लुत्फ आया। और जेड़ी कुरान दी आयत दे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, तवज्जो है ना जी, कि अल्लाह करीम दी एक ख्वाहिश है, बल्कि अल्लाह करीम ने इरादा कर छोड़ा है, अल्लाह करीम ए यकीनन एक कम कर छोड़ा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, रिज्स साधन केड़ी शय, रिज्स साधन नापाकी, रिज्स कमजोरी, नापाकी कमजोरी है, कुताही है, उदे अंदर बदगोई बदकलामी भी आ सकती है, बदफेली और बदकिरदारी भी आ सकती है, बदआमली और बदअकीदगी भी आ सकती है। समझो, सादात कराम हर दौर दे विच मौजूद हैं ते रासन, लेकिन कुछ लोग जिहड़े होवन दा सैयद दा दावा करेंदन, लेकिन उन्हां दी तरफ नजर दौड़ाओ और बदअकीदगी दी बू आवे तो बंदा दे किवें सैयद है। रब ने फरमाया लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, नापाकी असल नापाकी तो बदअकीदगी दी नापाकी है, असल नापाकी तो किरदार दी नापाकी है, असल नापाकी तो कलाम दी नापाकी है, फिक्र और सोच दी नापाकी है, अमल और नजरिया दी नापाकी है। तो जिन्हां लोगां दी निस्बत मेरे मुस्तफा करीम दे नाल, उन्हां को रब ने फरमाया लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, असा अपने नबी दी अहले बैत तो हर किस्म दा रिज्स, हर किस्म दी नापाकी, हर किस्म दी बदअकीदगी, हर किस्म दी बदसूरती, बदअमली, बदफिक्री, बदनजरियाती हर शय दूर करके उन्हां को वयुतहिरकुम ततहीरा, पाक साफ सुथरा कर छोड़ा है। कौन पिया फरमांदा, कौन पिया फरमांदा, तवज्जो है नहीं, वयुतहिरकुम ततहीरा। इत्था ये मौलवी हजरात ही बैठे हैं, इन्हां को समझ है कि वयुतहिरकुम भी हुआ गाल है ते ततहीरा वध हुआ गाल है।
ये दू वारी जो पाकी दी गाल है तो ई पाकी दे विच कोई गुंजाइश नहीं, पूरी पूरी पाकी है। इस पाकी दे अंदर नापाकी दी मिलावट कोई नहीं, इस पाकी दे अंदर कोई खता और गलती कोई नहीं, इस पाकी दे अंदर कोई नजासत कोई नहीं। ये ऐसी पाकी है कि इस पाकी तो बात कोई पाकी भी कोई नहीं, क्योंकि ये पाकी मेरे मुस्तफा करीम दी आल को उस पाक रब ने अता फरमाई है। वयुतहिरकुम ततहीरा, असा इवें पाक कर छोड़ा, इवें पाक कर छोड़ा जिवें पाक करन दा हक होंदा है, जिवें हक होंदा है। मैं इनको थोड़ा एक मिसाल नाल समझावा। कुरान दी आयत दे जरिए मूसा अलैहिस्सलाम दे मुताल्लिक अल्लाह करीम ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। एक कल्लमा भी हुआ गाल है ते तकलीमा भी हुआ गाल, दुए ही गालियां हैं। कल्लमा भी कलाम करन को आदन, गाल करन को आदन, ते तकलीम आदन चंगी पक्की पीढ़ी गाल करन को आदन। कल्लमा भी फरमाया कि गाल की थी रब ने, तकलीमा भी फरमाया। पता है चला कि रब ने मूसा दे नाल गाल की थी, ऐसी गाल की थी, ऐसी पक्की गाल की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस जमाने तो गिन के क़यामत तक रब ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया मुसज़ई शरीफ। इस वास्ते मेरे दोस्त, जेड़े लोग मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम दे नाल जुड़े हुए, जिन्हां दी निस्बत, जिन्हां दी यारी और दोस्ती है, उन्हां दी तरफ किसी किस्म दा अगर कोई हल्का ते घटिया फेल कोई मंसूब करे, कोई उन्हां दे मुताल्लिक बद अकीदगी और बद नज़रियाती दा प्रचार करे या उन्हां दे किरदार दे उते कलाम करे, ये हकीकत दे विच गाल मेरे नबी ते थींदी है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्वर अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह सरहान शरीफ दे अंदर जड़े जलवा अफरोज हैं और सारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया दे सालार हैं। हजरत इकबाल ने फरमाया कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहत पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहत पर, वो खाक के है जेर फलक मतले अनवार, उस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। उसके बाद फरमाया वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ओ हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद मुनव्वर अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सोहनी गाल की थी। आप फरमाया कि यकीनी तौर ते ये गाल याद रखो और इनको अपने जानो दिल दे अंदर अकीदे दे अंदर समा के महफूज कर छोड़ो कि सब तू बुरी जड़ी संगत है ना वो बिदअती दी है। कहंदी है बिदअती जड़ा बिदती होंदा है, जड़ा दीन विच नवा काम कढेंदा, जड़ा दीन दे विच नवीं चीज़ां दाखिल करेंदा। के इरशाद फरमांदन, फरमाया कि बिदती होंदा और बिदतियां दे विच जड़ी सब तू बुरी जमात है, आपने फरमाया ओ लोग इन जड़े हुजूर दे सहाबा ते गाल करेंदे। सब तू बड़ी जड़ी बिदती जमात है, सब तू जड़ी गंदी जमात है जिन्हें दीन विच नवी गाल कढ़ी, दीन विच नवी गाल कढ़ी ते दीन को बर्बाद कर छोड़ा, दीन ते हमला कर छोड़ा। हजरत मुजद्दिद पाक फरमांदे ने ओ लोग हिन जेड़े मेरे मुस्तफा करीम दे सहाबा ते गाल करेंदे, उन्हां दे उते बद कलामी, बद अमली, बद किरदारी दी तोहमत नानन। क्यों? ओ फरमांदे वजह है कि मुस्तफा जान रहमत दे जितने भी सहाबी फरमाया क्योंकि खैरुल बशर की सोहबत में उनके नफ्सों का तज़किया हो गया, जेड़े दुनिया दे विच और आंदे हन, किसी इलाके दे हन, किसी कौम नस्ल दे हन, किसी कबीले दे हन, उन्हां दा जाती कम है जेड़े आए ना हुजूर दी मजलिस दे अंदर, जेड़े आए ना सोने दी निकाह दे विच, सोने दे सामने आए, मुस्तफा जान रहमत दी निकाह नबूवत दा निशाना बने,
फरमाया हुजूर ने उन्होंने नफ्स को, रूह को, जिस्म को अंदरू बारू पाक करके रब दे नाल जोड़ छोड़ा। तज़किया करे खुदा दा नबी, पाक करे मुस्तफा दा नबी, प्यारा सारा प्यारा मुस्तफा पाक करे रब दा सोना नबी। ते दसाओ ना अगर दुनिया दे विच आम शख्स होवे ते उंदी मजलिस ते सोबत विच कोई बंदा आ वणे ते ओ जनाब उसी मजलिस विच रंगी वेंदा है। अगर लुहारा नाल बाओ ना ते लुहे दे टुकड़े उत्ते आसन ते कपड़न भा लगसी। अगर अतारा दे नाल बाओ ना ते कपड़ा तो खुशबू आसी हैं। अतारी दी दुकान ही दाखिल थी ना खुशबू आवन लग वेंदी है। अतर दे विच ते इतना कमाल है कि नाल बावन नाल खुशबूदार थी ना है। ते मुस्तफा जान रहमत इच कितना कमाल है, हुजूर इच कितना कमाल होसी, हुजूर दी शान कितनी बुलंद है, हुजूर दी निगाह नबुवत दा जेड़ा निशाना बन गया। जिन्ना को हुजूर नेक कीता ते जिन्ना हुजूर दी मजलिस ते सोबत पा छोड़ी। इमाम रब्बानी ने अपने मकतूबात विच फरमा छोड़ा कि रब ने उन्हां दे नफ्स को पाक कर छोड़ा। दुनिया दी कोई ख्वाहिश, दुनिया दा कोई तमा, दुनिया दी कोई लालच, दुनिया दी कोई मतलब परस्ती, कोई दुनियादारी सारिया कट के अल्लाह दे नबी ने उन्हां दे विच मार्फत खुदावंदी पा छोड़ी। ए मुजद्दिद पाक पे उन्हां को मार्फत इलाही दे नाल भर छोड़ा। गाल दसो हुजूर गौस पाक दा उच्चा मकाम है या नहीं? हुजूर गौस पाक दा कितना मकाम है? बड़ा उच्चा मकाम है, बहुत बुलंद मकाम है। गौसुल आजम आप मकाम गौसियत मकाम उज़्मा दे उत्ते फायज हैं, गौसुल आजम हिन। और सदियां तो जंदी यारी पकींदी पई है, सदियां तो लोग आप दा लंगर पकेंदे पे हैं। ओ गौस पाक इतने बुलंद मकाम वाला है। दसात सही जेड़ा हुजूर दे 400 साल बाद होवे, हुजूर दी निकाह पे वने, इतने मकाम ते पहुंच वने ते दसा जे को हुजूर आप डिठा ते जे को हुजूर मुखातिब कीता। कदई आखा या अबा बकर, कदई आखा या उमर, कदई आखा या उस्मान या अली। हुजूर ना को आप सरेंदे रहे। मुआविया बिन सुफियान दे नाल गाल करेंदे रहे। जेल हुजूर गाल करेंदे रहे दसा जन ना हुजूर दी जुबान ते आया वो कितना ऊंचा बन गया। इस दे नाल इमाम साहब ने एक गाल वही भी की थी, फरमाया और कमबख्त यजीद से हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब, क्या सरूकार है। वो तो असहाब में से नहीं, उसकी बदबख्ती में क्या कलाम हो सकता है। उस बदबख्त ने वो काम किया, फरमाते उसने ऐसा काम कीता है कि कोई फिरंगी काफिर भी नहीं कर सकता। चाह जाए कि वो दावा मुसलमानी करके काम कर छोड़े, तो कोई काफिर भी नहीं कर सकता। उसकी इतनी बदबख्ती, इतनी बद अमली है, बद किरदारी है। इस वास्ते मेरे दोस्त, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आले पाक तू अल्लाह ने रिज दूर कर छोड़ा, नापाकी दूर कर छोड़ी। वही तहिरकुम ततहीरा, और उन्हां को पाक कर छोड़ा। हुण गाल दसो, क्या हुजूर ने जो उन्हां को पाक कीता तो उन्हां दी आल केड़े पासे? तवज्जो मंगसा जी, तवज्जो मंगसा, सारे पिछले भी तवज्जो करो। इमाम हसन हुसैन को जो रब ने पाक कर छोड़ा, अल्लाह करीम ने आप दी आले पाक दे नाल केड़ा मामला फरमाया। हुजूर दी जो आल है, हुजूर दा जो खानदान है, और उस दौर दा नहीं, हमेशा हमेशा हुजूर दा खानदान है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को हुजूर ने फरमाया, ए फातिमा जेड़ा होसी ना तेरा बचड़ा, तेरा खून, तेरी नस्ल, अल्लाह पाक ने उते जहन्नम दी भा हराम कर छोड़ी है। जहन्नम दी भा रब ने उससे हराम कर छोड़ी है। और यार रास्ते सही, क्या फातिमा दा पुत्र सिर्फ हसन है, सिर्फ हुसैन है, या फातिमा दा पुत्र ज़ैनुल आबिदीन है? मैं वो गाल करा इतनी जबरदस्त है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त आप दा दौर है ना, ते आप तशरीफ फरमाहन काबे दे सहन विच आप आए तवाफ करन वास्ते।
ये गाल बड़ी खास नुक्ते दी गाल है और इहदे विच खत्म नबूवत दा मसला भी है, अहले बैत दी शान भी है और जिन्हां लोगां ने अहले बैत दी शान को लुकावण दी कोशिश की थी उन्हां दे मुंह ते बुज्जा भी है जी, है जी। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनान है अहले बैत। ए अहमद रजा दा भिरा पिया ऐलान करेंदा और अहमद रजा के आखदा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। ओ बच्चा बच्चा केड़न हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन नहीं दाखिल, मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसा काजिम अली रजा अली तकी अली नकी हसन अस्करी सारी नस्ले पाके बीबी फातिमा दाता अली हुजवेरी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बहाउद्दीन नक्शबंद मुश्किल कुशा बुखारी पीर मेहरे अली शाह गोल्डवी ये नस्ले पाके फातिमा हैं जी। ये कहती नस्ल है फातिमा दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम साहब आप दा जमाना है, हशाम बिन अब्दुल मलिक उमवी शहजादा है, शाम विच आया बड़े चाहो जलाल दे नाल करो फर दे नाल उहदे नाल बड़े बड़े शामी उमरा वज़रा सुफरा अमीर लोग मलिक ते चौधरी ए आए इना काबे दा तवाफ कीता। जेड़े हशाम बिन अब्दुल मलिक दा इरादा कीता कि वंज के हजरे अस्वद को बोसा देवा सलाम करा उते थोड़ लावा अपने दिल दी मुराद पूरी करा, रश आई लोगन मौका नहीं मिलता, धिक्के लगे नुकू पिछे हट के एक पासे बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी बीबी फातिमा तो ज़हरा दा शहजादा आया, हसनैन करीमैन दा नूरे नजर लखते जिगर आया, शहीद करबला दा पोता आया बेटा आया, सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन जलवागर होए। आप जिस वक्त हरम के अंदर दाखिल होए लोगों ने रास्ता छोड़ दिया, लोग रास्ता छोड़ दिया। इमाम साहब ने तवाफ काबा करन तो बाद जिस वक्त हजरे अस्वद की तरफ रुख अनवर फेरा के बोसा देवा इवें गली बन गई, लोग लैन च खड़े हो गए, लोग लैन च खड़े हो गए, रास्ता छोड़ दिता। इमाम पाक ने बोसा दिता। हशाम बिन अब्दुल मलिक शहजादा है, उनके नाल आए हुए बंदा ने बड़े बड़े चौधरिया ने आखा ये कौन है, हैं समझे ना पे जी, एडा सोना एडा नूरानी ईमानी रूहानी चेहरा, इतना वजदानी, इतना लोगों के दिलों के विच जलवे करन वाला, इतनी मोहब्बत वाला, इतने जलाल वाला, इतने जमाल वाला, एक कौन बंदा है कि जेंदे को लोग हाथ बांध के खलो, जेंदे सामने सफा बड़िया खड़िया हिन, काबे दे रास्ते छोड़ दिते, हजरे अस्वद दे अगू हट गए। उनके दिल दे अंदर बुग़्ज़ है, कीना है, खराबी है। आखन लगा मैं नहीं जानता, अगर चे जानदा है, अगर चे जानदा है, आखन लगा मैं नहीं जानता ये कौन है, क्योंकि उनको मजा नहीं आया। याद रखो जल सैयद पाक कोई आले हुसैन आवने औलाद हसन आवने ते कै बंदे को मजा ना आवे ना, ओ वत हशाम वाले कबीले हो सकता है, हुसैनी कबीले नहीं हो सकता। सैयद आवन तो मजा अदब एहतराम आवे। उसने जिस वक्त अपनी बद फितरती का इजहार किया, बद अकीदगी का इजहार किया, अरब तक शायर फर्ज तक वो खड़ा है, उसने आके तू नहीं जानता, तू नहीं जानता मेरे सामने कौन है, मेरे सामने कौन है, मैं तो कुछ सामने कौन है। जल उस गाल की थी सारा दी तवज्जो फिर गई, हर कोई उनकी तरफ देखने लगा। वो आखन लगा अल्लज़ी तारिफुल बतहा फतअतहु वल बैतो यारिफुहु वल हिल्ल वल हरम। अके ये तो वो बंदा है जैकू वादी बतहा सारी सियाणदी है, अके ये तो वो बंदा है जैकू वादी बतहा सारी सियाणदी है। वल बैतो इकु बैतुल्लाह भी सियाणदा है कौन है, काबा भी सियाणदा है कौन है।
वल हिल्लो वल हरम, ए हरम दी चार दीवारियां, हरम दी हुदूद जान दिया इन्हें कौन है? तू क्यों लुकेंदा? तू क्यों लुकेंदा? ए कुछ सारे जान देन ए कौन है? आखन लगा हाजा इब्नो फातिमा, हाजा इब्नो फातिमा इन कानत इन कुंता जाहिलहू, ए फातिमा दा पुत्र है अगे जाहिला है। जाहिलों को आखिंदा जरा जान बुझ के पीछे हट पड़ो। वैसे जेड़ा जान बुझ के नाटे जब पता ना हो कहते कमील है, समझ को नहीं, को पता को नहीं, ते जेड़ा जान बुझ के आखे ना बना से आंदा वो तू जाहिल। इसे दे वास्ते एक लफ्ज कहते हैं तजाहुल आरिफान, जान दे बुझ दे आखण मैं ना से आंदा। कुछ लोगों की तबीयत होती है जान के मुंह फेर गिंदन भाई मेरे आवे मेरे हाथ पैर चुमे, हालांकि अल्लाह दे नबी ने शेख ना पसंद तफाखुर मुमताज नजर आवना, नुमाया आवना, मैं आवा लोग उठीवन, हुजूर ने फरमाया अच्छी चीज है, हुजूर ने ना पसंद कीता है। ते ओ फर्ज तो क्या आखन लगा हाजा इब्नो फातिमा इन कुंता जाहिलहू, ए फातिमा दा पुत्र है अगर तू गाल तू ना वाकिफ है, ओ जाहिला ए फातिमा दा पुत्र है, बिजद्दिही अंबियाउल्लाह कद खुतिमू, ए ओ बंदा है जेंदे ते अल्लाह दे नबी मोहम्मद मुस्तफा दे नाने हिन खुदा ने उन्हां को आखिरी नबी बना के भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया मुसज़ई शरीफ। क्या कहा? हाजा इब्नो फातिमा, ये फातिमा दा लफ्ज़ जिगर, ये फातिमा दा नूर है नजर, इन कुंता जाहिलहू बिजद्दिही, इंदे नाना है, इंदा नाना है, इंदा नाना है, बिजद्दिही अंबियाउल्लाह कद खुतिमू, इंदा नाना है जेंदे उते अल्लाह ने नबूवत दा दरवाजा बंद कर छोड़ा है। उस शख्स ने उस मकाम दे उत्ते सेने हरम दे विच खड़े होके एक शख्स ने अहले बैत पाक दे जिक्र तू पर्दा पावण दी कोशिश की, जिक्र को छुपावण दी कोशिश की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी तौहीन दी कोशिश की। रब ने फरमाया ई नहीं, ए तो मेरे मुस्तफा दा नूर नजर है, इन्हां दे जिक्र को असा कुरान विच उठाया है, इन्हां दे जिक्र को असा हदीस विच पढ़ाया है, इन्हां दे जिक्र को असा हरम काबा विच भी बुलंद करवावना है। क्या कहूं? हाजा इब्नो फातिमा, ओ जाहिला ए फातिमा दा पुत्रिया, ए फातिमा दा पुत्र है। उसने आखा बड़ा जुल्म कीता मेरे नाल, आया मेरे नाल, खांदा मैदा है, रांदा मेरे नाल, ते तारीफ आई ना दिया करेंगे, ते चहल मैं को आखदा है, लेकिन हकीकत इठा वने ना कोई भी है ना दुनिया दे अंदर हुजूर दी आल दे टुकड़ा ते पलदा पिया है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। फरजदक ने गाल को दिखा छोड़ा सेने काबा दे अंदर खड़े होके, और इतने जीरक लोग हन फिल बदिया गाल करेंदे हन, तारीफ अहले बैत भी करेंदे हन, ते खत्म नबूवत दे मसले समझा रहंदे हन नाल। बिजद्दिही अंबियाउल्लाह कद खुतिमू, फरजदक को कैद कर छोड़ो, अकी खाना मैदा रांदा मेरे नाल, नजराने सारे कोल, गुड़ कुड़िथा ते अंडे उथा, कैद कर छोड़ो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इत्तिला मिली कि जालिम बंदे ने जुल्म कर छोड़ा, आपने फरमाया 18,000 दिरहम है, वन्यो को छुड़ा दे। सिर्फ ई गाल तो नहीं कि मेरी तारीफ की दी, मेरे पूरे घराने दी शान बयान की दी, मेरे नाने दी खत्म नबूवत दी गाल करेंदा यार, खत्म नबूवत दी गाल करेंदा, खत्म नबूवत दी गाल करेंदा, इंदे होंटा तू इंदे अमल तू मैं 18,000 दिनार कुर्बान कर छोड़ा। जे लो पैसे पहुंचे फरजदक दे कोल, ए जी इमाम साहब भेजा, उसने आखा मैं जड़ी इमाम साहब दी शान बयान की थी, कोई दुनियादारी मुराद नहीं, मैं तो अपनी गुलामी दे नजर आ, मैं तो गुलामी की, मैं ना कबूल करना, माफ कर छोड़ो। वापस ओ आई ना शह ओ दीनार, इमाम साहब ने फरमाया साडा ओ घराना नहीं कि शह दे के जड़ी शह दे छोड़ी खुदा वास्ते दिती, हुण वापसी नहीं, हुण तेरी होवे कबूल कर छोड़। ए लोग हन
कि जिन्हां लोगां ने दीन दे वास्ते कम कीता और दीन दे झंडे को बुलंद कीता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये नस्ले फातिमा है। उनका बेटा मोहम्मद बाकिर कौन है? ये नस्ले फातिमा है। उनका बेटा जाफर सादिक कौन है? ये गाल भी बहुत औखी है। अगर मैं थोड़ा ही को खोला ना तो जाफर सादिक बहुत लोगों दे दूर थी। वैसी लोग आते ना भाई हम इमाम जाफर से निस्बत हैं, हम तो इमाम जाफर से निस्बत रखते हैं। मैं आता मेरा इमाम अबू हनीफा भी जाफर से निस्बत रखता है। मेरा इमाम अबू हनीफा भी जाफर से निस्बत रखता है। इमाम अबू हनीफा पढ़ता रहा फरमांदन मैं पढ़ा ता जेड़े जाफर दी खिदमत जा पढ़दा तरियां, लेकिन मार्फत ते रूहानियत ते इश्क ते मुहब्बत ते रब दी पहचान सोने नबी दी दीन दी मार्फत उस वेले नसीब थींदी है जेड़े अहले बैत दे कदमां च आंदे। इमाम जाफर सादिक दे खिदमत दे अंदर जिस वक्त अबू हनीफा पहुंचदे ना कूफे चू, किथों आया क्यों चुप थी वेंदे? कूफे चू। नौमान बिन साबित ना है, अबू हनीफा कुनियत है। खिदमत आ गया 2 साल गुजारे, पिछे हटता है। दुनिया दिए इमाम आजम इमाम अबू हनीफा सिराजुल आइम्मा शम्सुल आइम्मा। इमाम शाफी फरमानन कि जितने फोकहा हैं ना, जितने फोकहा दीन दे समझण वाले, मसले दसावण वाले उस दौर तो गिन के आज तक फरमाया ये सारी इमाम अबू हनीफा दी औलाद है। ये औलाद है इमाम अबू हनीफा दी, ओ मकाम है। इमाम जाफर सादिक दी निस्बत केड़ी है? हजरत इमाम जाफर सादिक दी जड़ी अम्मी जान है ना, उन्हां दा नाम ही हजरत बीबी उम्मे फरवा। तवज्जो मंगसा जी, बड़ा नुक्ता है खास। कुछ लोग आदन साहब भाई अहले बैत पाक जड़े ना जी, इन्हां दा खुलफा बिल खसूस शेखैन करीमैन दे नाल कोई ताल्लुक, कोई राब्ता कोई नहीं। बड़ी झूठी गाल, ये बुहतान है, इफ्तिरा है। दीन दे उत्ते धब्बा लावण है, दीन दे रोशन चेहरे को दागदार करन है। हजरत इमाम जाफर सादिक दी जड़ी अम्मी है, अम्मी उन्हां दा नाम है हजरत उम्मे फरवा रहमतुल्लाह ताला अलैहा। वो कहंदी बच्ची है, वो कहंदी बेटी है। वो बेटी है हजरत कासिम, मदीने दे 7 फकीहां जो एक बड़ा फकीह, मदीने दे सब तो बड़े उलमात विच एक बड़ा आलिम, एक बड़ा मुहद्दिस, एक बड़ा दीन को समझण वाला फकीह हजरत कासिम दी। हजरत कासिम कौन है? ये हजरत मुहम्मद दा बेटा ते हजरत मुहम्मद कहंदा पुत्र है। हजरत मुहम्मद बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा बेटा है, नाम मुहम्मद है। उनका बेटा है, नाम कासिम है। उनकी जरी बेटी है, उनका नाम उम्मे फरवा है। उनकी शादी हजरत इमाम बाकिर दे नाल तो विचू हजरत इमाम जाफर पैदा थींदा पिया। हुण दूजे पासों हजरत अबू बकर दा बिया बेटा है, उसका नाम है हजरत अब्दुल रहमान। उनकी बेटी है, उसका नाम है हजरत अस्मा। उसका निकाह थींदा है अपने पितरेर हजरत कासिम दे नाल हैं। हजरत कासिम यानी कि अबू बकर दे एक पुत्र दी बेटी, दूसरे पुत्र दा बेटा, उन्हां दा जिस वक्त निकाह थींदा है पितरेरां दा आपस दे विच उन्हां जो जेरी शहजादी पैदा थींदी है उम्मे फरवा, ओ मां है हजरत इमाम जाफर दी। इस वास्ते हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं वलितो अबा बकर मर्रतैन, आके मैं 2 बारी अबू बकर दा औलाद विच पैदा थिया, मैं 2 बारी अबू बकर हां, उनदी नस्ल विच हां। हुण एक गाल तो यह समझा रही है, कोई पल्ले पिए ना जी, अगर कोई बंदा आखे ना जी केड़ा ताल्लुक है, ए ताल्लुक अबू बकर दी एक पासू पोतरा दूजे पासू पोतरी, उन्हां दी नस्ल दे विचों जड़ी साहबजादी है ना वो इमाम जाफर सादिक दी अम्मी जान है। उन्नू इमाम अबू हनीफा भी साडा विच आया है। लोगां दे पल्ले कख भी नहीं रावना।
इदू जाफर सादिक दी निस्बत सिद्दीकी है ते इनू हनफियां दी निस्बत जाफरी है। बड़े तुसा घट समझण वाले लोग, बहरहाल अल्लाह ताला को माफ फरमावे। तो मेरे दोस्त दूजे पासो ताल्लुक में गिन के आसा, तवज्जो मकसद थोड़ी जी तवज्जो, बात गाल खत्म करे सा। हजरत फारूक आजम फाते ईरान है ना, ईरान आप दे दौर ही फतह होया। तवज्जो, आप दी खिदमत ईरान तो बड़ा मालो मता आया ते लोग कैदी होए, कुछ गुलाम जादियां, कुछ नौकरानियां ते कुछ शहजादियां। उस दे विच एक शहजादी है, उस दा नाम है बीबी शहरबानो यज़्दजर्द, शाह ईरान दी ओ बेटी ते मदीने च कैदी हो के आई बैठी। हजरत फारूक आजम ने फरमाया ये ईरान दे बादशाह दी बच्ची है, लिहाजा ईरान दे इस बादशाह दी शहजादी दा निकाह असा एक शहजादे नाल करना है, असा एक शहजादे नाल करना है। लोग आखा भी शहजादा कौन है? खलीफा साहब तो आप है, इंदा पुत्र शहजादा हो, आप जो बादशाह है। फरमाया कि इना दा निकाह असा हजरत इमाम हुसैन नाल करना है, जेड़ा शहजादा है मुस्तफा जाने रहमत दा। अगला नुक्ता बहु कीमती है, बहु कीमती, इससे दे नाल जुड़ा होया। थोड़ी जी तवज्जो, हजरत इमाम हुसैन दी आइन 3 शादी। कितनियां? 3 शादी। पहली जड़ी बीबी साहिबा है उन्हां दा नाम है बीबी उम्मे लैला, उन्हां दे बेटे दा नाम है अली अकबर। अली अकबर क्या नाम है? वड्डा अली। हजरत इमाम हुसैन दे 3 बेटे हैं। कितने? 3। वड्डे दा नाम भी अली है, दूजे दा नाम भी अली है, ते तीजे दा नाम भी अली है। 3 अली हैं। पहचान किवें? ए अली अकबर है, ए अली असगर है, ए अली औसत है। 3 अली हैं। अली के घराने का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। ओ उम्मे रुबाब उम्मे लैला दा बच्चा अली अकबर मैदान करबला शहीद होया बगैर औलाद, बगैर शादी दे। अली असगर बीबी रुबाब दा शहजादा ओ भी मैदान करबला शहीद होया मासूम चंद महीना दा। दरमियानी शहजादा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली अल औसत। ज़ैनुल आबिदीन तो आप दी लकब है, आप दा लकब है। बहुत ज्यादा इबादत करें हैं। उन्हां दी अम्मी दा नाम है बीबी शहरबानो। हुण गाल समझो, फारूक आजम ने जेड़ा निकाह हजरत इमाम हुसैन पाक दा करवाया, आज दुनिया दे विच जितनी नस्ले हुसैन है वो सारी दी सारी इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी नस्ल चू है। गाल नहीं गिनते, हुसैनी जितने सैयद हैं जेड़े आदन्ना सा हुसैन पाक की औलाद हैं, लेकिन हसनी सैयद, लेकिन हुसैनी सैयद जितने हैं ना हुसैनी सैयद, उन्हें सारा दी अम्मी दा नाम है बीबी शहरबानो, उन्हें दे अब्बे दा नाम है इमाम हुसैन। इन्हां दुहां दा निकाह उमर फारूक दी मर्जी दा थिया होया है। ए ताल्लुक है खलीफा दा हुजूर दी अहले बैत पाक दे नाल। इस वास्ते मेरे दोस्त जिन्हां लोगां दा ए ख्याल है कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने खुरूज कीता या बगावत की या माअज़ल्लाह कोई गलत काम ते टुरे, इन्हीं मुमकिन। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मोतबर किताबों के अंदर लिखा होया कि आप दे सामने जेड़े यजीद दे हालात हैं या वाकयात हैं वो बिल्कुल पोशीदा हैं। न मोबाइल का दौर है, न टेलीविजन का दौर है, न कोई बेहतरीन जराए का दौर है। वो दूर दराज रांदा है, उनके अपनी एक महफिल है, अपनी मजलिस है, उनके मुशीर हैं, वजीर हैं, लोग हैं, और उनके सामने ऐसा एक चेहरा यजीद दा पेश किया वेंदा कि जिस तू कोई बुराई नजर नहीं आती, कोई बद किरदारी नजर नहीं आती, बद अमली नजर नहीं आती, और अच्छी तरह पेश करें जी अच्छा है, चंगा वड्डा थींदा पिया है, असां को जनाब सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है और उसकी तरबियत अच्छी तरह की है। एक गाल अगर कोई आखे कि हजरत अमीर मुआविया ने माअज़ल्लाह जाती तौर पे अपनी अना दे तहत काम कीता नहीं, मुजद्दिद पाक ने गाल लिख छोड़ी कि सहाबा दे नफ्स पाक हैं, उन्हां दा अंदरू पाक है, कोई कजी कुताही पलीती कशा ही कोना। हुजूर ने पाक कर छोड़ा और उन्होंने जेड़ा फैसला किया अपनी मसनत ते बिलावन वाला,
आप दे सामने सारे हालात पोशीदा हन। और दूसरी गाल इंद विच मनशा इलाही, रब दी रजा, रब दी तरफ कोई खास चीज वकू पजीर होनी है। और इमाम हुसैन दी शहादत दर मैदान करबला एक कोई अचानक वाकया नहीं, ये तो उन्हां दे जमदियां हुजूर ने साथ छोड़ाए, जमदियां हुजूर ने साथ छोड़ाई कि मेरे शहजादे नाल एक कम वकू पजीर थीवना है। कोई शख्स ये न समझे कि मैदान करबला दा जेड़ा वाकया है वो अचानक होया। हजरत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमांदियां हैं कि दखलतु अला उम्मे सलमा, मैं हजरत उम्मे सलमा दे कोल हाजिर हुई, वही तबकी, रोंदियां बैठियां। फकुलतु मा युबकी, मैं पूछा केड़ी शहर रुलाया, क्यों रोंदियां हो? काल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तानी फिल मनाम, मैं ख्वाब हुजूर को दिठा, व अला रअसिही व लिहयतिही अतुराब, हुजूर दे दाढ़ी मुबारक दे, हुजूर दे वाला मुबारक दे मिट्टी धूड़ है। फकुलतु मालक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह केड़ी परेशान, क्यों मुझे हो, केड़ी गाल गमज़दा कीता, इतना चेहरे दे उत्ते धूड़ मिट्टी दे आसार क्यों हैं, किस वजह तू? काला, हुजूर ने फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन अनफन, मैं इचे तक गवाह कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिता गया। ये चीज़ां बाद ही होइयां, लेकिन बशारतां, खबरियां, इत्तिलावा मेरे मुस्तफा करीम पहले दे चुके। और दूसरी गाल, अगर तवज्जो मंगसा, अगर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे पेश नजर कोई जाती ख्वाहिश मंशा हो गया, तो क्या हजरत इमाम हसन मुजतबा पूरे दीन ते दुनिया दा इमाम बनावे ना? दसाओ, ये तो गाल इमाम हसन ते बल्दी है यार। अगर इस तरह दा काम कीता, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दा गद्दी नशीन कौन है? इमाम हुसैन बाद, इमाम हसन पहले। उन्हां दा गद्दी नशीन, उन्हां दी मसनत ते बावण वाला, उन्हां दी खानकाह को संभालण वाला, दीन दा पूरा निजाम उनको टेक देवण वाला इमाम हसन मुजतबा है। तो क्या इमाम हसन मुजतबा ऐसा काम करे ना कि क्या गलत बंदे दे हत्थे दीन देवे ना, मुसलमाना दा निजाम रेवे ना? नहीं, आप समझेंदे हन कि जेड़ा बंदा जैको मैं खिलाफत देंदा पिया, उंदे च खुदा ने अहलियत रखी है, खुदा उनको समझाया है। अच्छा, बिल फर्ज इमाम हसन को अगर ये गाल समझ नहीं आई, तो इमाम हुसैन क्यों चुप रहे? हाँ, तवज्जो है ना जी। 20 साल का अरसा, कितना? 20 साल का अरसा, 40 हिजरी तो गिन के 60 हिजरी तक इमाम हुसैन भी जिंदा रहे। हजरत अमीर मुआविया उन्हां दे कोल ताइफ भेजंदे हन, उन्हां दे कोल हदिया भेजंदे हन, इमाम हुसैन कबूल फरमांदे हन। इसका मतलब यह है कि ना शहजादा को पता है कि अमीर मुआविया सारे सोने नबी दे दीन दा सच्चा खादिम है। पहली चीज। दूसरा सवाल है कि क्या है मासूम आखना? मासूम दा जड़ा अकीदा है ना आले सुन्नत दा, फकत वो अंबिया है। और उस तो इलावा जड़े फरिश्ते वगैरह रब दी मखलूक इंसाना दे विचों बशरत दे अंदर जड़े मासूम हैं वो अंबिया है, नबी ही मासूम हैं। हर किस्म दी खता, हर किस्म दी गलती तो रब ने उन्हां को पाक कर छोड़ा। लेकिन जड़े सहाबा हैं, अहले बैत पाक है, जड़े औलिया हैं, साडा क्या अकीदा है कि रब ने इन्हां को महफूज कर छोड़ा। ऐब तू, खता तू, गलती तू रब ने इन्हां को महफूज कर छोड़ा कि गलत काम इन्हां तू रब करवावन भी रोक छोड़ा है। ये महफूज लोग हैं ते इस्मत ते मासूम दा अकीदा सुनिया दा कहंदे वास्ते सिर्फ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये चीज़ां अहले सुन्नत व जमात दे अकायद शामिल हैं। तो मेरे दोस्तों, या मैं तुहाडी खिदमत विच अर्ज करे सा कि सुन्नी जेड़ा होंदा ना, उनकी सब तो बड़ी खूबी ये होंदी है कि वो तौहीद और रिसालत, अहले बैत व सहाबा, औलियाओ, उलमाओ, सल्फ सालिहीन, उन सारा दा अदब व एहतराम करदा। अगर उन्हें कोई गड़बड़ आ गई है या किसी तरफ गलत रास्ता इख्तियार कर छोड़ा, उनका अपना तरीका हो सकता है, अहले सुन्नत व जमात दे नाल कोई वास्ता नहीं हो सकता। अल्लाह करीम तुहाडी सारी हाजिरी अपनी बारगाह च कबूल फरमावे। इन्हां साहिबजादगान ने जिहड़ी मेहनत की थी, खुदा इन्हां दी इस मेहनत दा अजर इन्हां दे वालिद मरहूम दी कब्र तक पहुंचावे। वमा अलैया इल्लल बलाग।